Now this is your second chapter of unit second, the voyage of Marco Polo. अब जितना लेसन चैप्टर बचा था वो पढ़ते हैं आगे का. When the Polos landed in Venice, जब वो यात्रा ख़त्म करने वाला, क्योंकि कुबलाई खान की न्यूज़ आ गई थी, वो मर चुका था, तो मार्को पोलो को ज़रूरत नहीं थी वापस जाने की, तो ये लोग अपने घर वापस वेनिस की ओर रवाना हो गए थे. तो जब मार्को पोलो लैंडेड इन वेनिस, वेनिस में उतरा, पहुंचा वहाँ पर, तो नो वन कुड रिकॉग्नाइज देम, तो वहाँ कोई भी उन्हें पहचान नहीं सका. सो दे इन्वाइटेड ऑल, इसलिए उन्होंने उन सभी अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट किया, रिश्तेदारों को इन्वाइट किया एक रात डिनर के लिए. द पोलोज वर वियरिंग द रफ एंड रैग्ड क्लॉथ्स दे हैड वॉर्न ऑन द जर्नी. अब जब पार्टी में उन्होंने लोगों को बुलाया तो पोलो लोगों ने वही अपने पुराने पुराने कपड़े पहने जो उन्होंने यात्रा के दौरान पहने थे जब वो यहाँ से रवाना हुए थे, ताकि सब लोग उन्हें पहचान जाएं. वैन ऑल गेस्ट वर प्रेजेंट, जब सभी मेहमान वहाँ उपस्थित आ गए, द पोलो स्टोर ऑफ द सीम्स ऑफ देयर क्लोथ्स, तो पोलो लोगों ने अपने जो कपड़े पहने हुए थे उनकी सिलाइयाँ, सीम्स माने सिलाई, उनकी सिलाई फाड़ दी. प्रीसियस स्टोन्स एंड ज्वेल्स फेल फ्रॉम द लिनिंग्स, तो जब कपड़ों की सिलाई फाड़ी तो उनके कपड़ों के अंदर से कीमती पत्थर और रत्न गिर पड़े कपड़ों के अंदर से. बिफोर द एस्टोनिश्ड आइज ऑफ गेस्ट, मेहमानों की आश्चर्यचकित आंखों के सामने, मतलब सभी मेहमान ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि इनके पास इतने हीरे जवाहरात कहाँ से आ गए. देन दे बिलीव, फिर उन्हें विश्वास हुआ, द वंडर्स ऑफ द पोलो जर्नी, पोलो लोगों की यात्रा के बारे में, कि हाँ वाकई इन लोगों ने यात्रा की है. एंड वेलकम दे दैम बैक होम, और उन्होंने उन सबका घर वापस आने पर स्वागत किया. अबाउट दिस टाइम, इस समय तक अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि वार ब्रोक आउट बिटवीन वेनिस एंड जेनेवा, वेनिस और जेनेवा में युद्ध छिड़ चुका था. मार्को पोलो वाज टेकन प्रिजनर, मार्को पोलो प्रिजनर बना लिया, कैदी बना लिया गया था युद्ध के दौरान. ही वाज इन प्रिजन फॉर 3 years, वो 3 साल तक जेल में रहा. बट ही डिड नॉट सिट आइडल, लेकिन वो उस समय भी खाली नहीं बैठा. ही स्टार्टेड टू डिक्टेट ए बुक, उसने टू फॉलो ए प्रिजनर, उसने अपने एक साथी प्रिजनर से एक किताब लिखवानी शुरू कर दी. द वैन पीस वाज मेड, और जब युद्ध के 3 साल बाद, युद्ध समाप्त होने के 3 साल बाद जब शांति स्थापित हो गई, चारों तरफ शांति हो गई, तो ही वाज अलाउड, तो उसे भी घर जाने की अनुमति मिल गई. मार्को पोलोज बुक बिकेम वेरी फेमस, मार्को पोलो की किताब बहुत फेमस हुई जो उसने जेल के दौर में लिखवाई थी. ही हैड रिटन नॉट सो मच अबाउट हिज ओन एडवेंचर्स, उसने अपने जो एडवेंचर्स किए हैं चीज़ों के बारे में, स्थानों के बारे में, लोगों के बारे में, ही हैड सीन, जो उसने देखे थे उनके बारे में इतना नहीं लिखा. ही हैड नॉट सो मच अबाउट हिज ओन एडवेंचर्स, उसने खुद के एडवेंचर्स के बारे में इतना नहीं लिखा जितना कि उन चीज़ों के बारे में लिखा, स्थानों के बारे में और लोगों के बारे में जो उसने देखा था. मतलब उसने अपनी यात्रा के दौरान जो चीज़ें देखी, स्थान देखे, लोग देखे, उनके बारे में ज़्यादा लिखा था. एमंग अदर प्लेसेस, दूसरे स्थानों में, ही हैड रिटन अबाउट, दूसरे स्थान जिसके बारे में उसने लिखा था, बुक में लिखवाया था, वो था जापान. नो वन इन यूरोप हैड एवर हर्ड ऑफ जापान बिफोर, इससे पहले उस समय यूरोप में कोई भी जापान के बारे में, जापान का नाम नहीं सुना था किसी ने. नो वन इवन न्यू दैट इट वाज एग्जिस्ट, और कोई ये भी नहीं जानता था कि ये जापान नाम का कोई शहर है भी. मार्को पोलो इज सपोज टू हैव बीन द फर्स्ट यूरोपियन, मार्को पोलो पहला यूरोपियन माना जाता है टू हैव ट्रेवल्ड राइट अक्रॉस एशिया, एशिया के पार यात्रा करने वाला. पीपल इन यूरोप हैड वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ द ईस्ट इन दोज डेज, लोगों को उन दिनों पूरब के बारे में बहुत कम ज्ञान था, ना के बराबर. दे फाउंड इट हार्ड टू बिलीव मच ऑफ अबाउट ही हैड रिटन, लोगों को बहुत मुश्किल से विश्वास हो रहा था जो कुछ मार्को पोलो ने किताब में लिखा था. फॉर सेंचुरीज, कई शताब्दियों तक, इट वाज थॉट, ये समझा जाता था, दैट द बुक वाज कलेक्शन ऑफ लाइज, की इस बुक में तो झूठ, ये बुक क्या है, झूठों का संग्रह है, झूठ लिखा हुआ है किताब में. इट वाज ओनली द 19th सेंचुरी, केवल 19वीं शताब्दी में ही, दैट्स द फैक्ट्स वर वेरीफाइड बाय ट्रेवलर्स, जो फैक्ट, जो उसमें बातें लिखी थी किताब में, वो यात्रियों के द्वारा वेरीफाई की गई कि हाँ ये बातें सही लिखी हैं, एंड स्कॉलर, विद्वानों के द्वारा. एंड फाउंड, और पाया गया कि जनरली टू बी ट्रू, की वाकई सच लिखा हुआ है किताब में. देयर वर ऑफ कोर्स सर्टेन थिंग्स, वास्तव में ये वे चीज़ें थीं विच मार्को पोलो हैड ओनली हर्ड, जिसके बारे में मार्को पोलो ने केवल सुना था. एंड वर नॉट ऑलवेज करेक्ट, और हमेशा वो करेक्ट नहीं थी. देयर वर ऑफ कोर्स सर्टेन थिंग्स, वास्तव में ऐसी अनेक चीज़ें थी, निश्चित चीज़ें थी जिनके बारे में मार्को पोलो ने सुना था, और वर नॉट ऑलवेज करेक्ट, जो कि हमेशा सच नहीं थी. मार्कोस बुक फायर्ड पीपल फैंसी, अब मार्को पोलो की किताब ने लोगों की जो इमेजिनेशन फैंसी थी, इमेजिनेशन में आग लगा दी, मतलब उनको भड़काया गया, मतलब वो लोग जागरूक हो गए.
मैन हु वर फाउंड ऑफ एडवेंचर, वे व्यक्ति जो एडवेंचर साहसिक काम कार्यों के शौकीन थे, बिगेन टू गो आउट टू इंडिया, वो बाहर जाने लगे, भारत आने लगे, चीन जाने लगे, एंड मेक देयर फॉर्च्यून स्टोर, और अपना भाग्य भी आजमाने लगे। दिस इज़ द एंड योर चैप्टर। नाउ इसके क्वेश्चन आंसर्स कल करेंगे।